फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त हो। बारिश के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, काकरोच, छिपकली या फिर चूहे हमारे घर में आ जाते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो इनके बिलों में भर जाता है पानी, जिसकी वजह से ये अपने बिलों से बाहर निकल के यहाँ वहाँ घुसने लगते हैं और किसी के भी घर में घुस जाते हैं और गंदगी फैलाने लगते हैं। यदि एक बार चूहा घर में आ जाता है ना, तो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान कर जाता है कि हम इतने तंग आ जाते हैं कि बाज़ार जाते हैं और महंगे महंगे केमिकल वगैरह लेके आते हैं इनको मारने के लिए। एक बार चूहा यदि मर जाता है घर में तो बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कि वो घर के किस कोने में जाके मरा हुआ है। फिर यहाँ वहाँ उसको ढूंढते हैं और सारा सामान निकालते हैं। बड़ा मुसीबत भरा काम है। इसी तरह की टिप्स लेके आई हूँ आज मैं कि चूहा बिना मारे ही घर से बाहर निकल जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हुए हैं 2 पार्ले-जी बिस्किट। आप चाहें तो बिस्किट की जगह आटा या बेसन का यूज भी कर सकते हैं। मेरे घर में बिस्किट रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो ये जो रेमेडी बना के तैयार कर रहे हैं ये बिस्किट से बनाते हैं, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना उनको बिस्किट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मीठी चीज़ें जो होती हैं ना उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम ऐसी लेंगे जो उनको अट्रैक्ट करें। यदि आप मैदा या आटा लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर मिला दीजिए। तो ये बिस्किट तो मीठे होते हैं, इसीलिए मैंने बिस्किट को ले लिया है और ओखली में इसको अच्छे से कूट के इसका एक पाउडर सा बना के कर लेंगे हम तैयार। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अच्छे से पिस गया है। और इसके बाद लेना है हमें ये पुराना सा डिब्बा, डिस्पोजल डिब्बा है, क्योंकि ये जो रेमेडी बना के हम तैयार कर रहे हैं ना, इसको मैं किचन के किसी भी बर्तन में नहीं बनाना चाहती थी, है ना। तो बस ये डिब्बा फालतू में पड़ा हुआ था, तो बस मैंने ये डिब्बा ले लिया है और इसको यूज कर लिया है। इसके बाद लेंगे एक्सपायरी मेडिसिन। एक्सपायरी मेडिसिन तो हर घर में मिल ही जाती हैं, और अगर मेडिसिन बहुत समय तक रखी रहती हैं तो वो भी एक कीटनाशक का काम करती हैं। तो ये देखिए मैंने एक्सपायरी मेडिसिन ले ली हैं। ये भी एक कीटनाशक का ही काम करेंगी, क्योंकि इनका तो यूज हम करते ही नहीं है। जब इनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो इसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो आज के बाद इसको बाहर नहीं फेंकना है, इसका यूज भी हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। एक्सपायरी मेडिसिन की और भी बहुत सारी टिप्स मैंने अपने वीडियो में शेयर की हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मूँगफली जो होती हैं वो चूहों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस थोड़ी सी मूँगफली ले ली हैं और मूंगफली भी इसमें अच्छे से कूट के हम डाल देंगे। यदि आपके पास पीनट कुकीज़ है तो मूंगफली मत डालिए, है ना। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने डाल दी है। इसके बाद थोड़ा सा दूध लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक आटा सा गूँथ लेंगे हम। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं और बस इसका आटा बना के हमें तैयार कर लेना है। इसके बाद ली हुई है मैंने पिसी हुई चीनी, क्योंकि यदि डायरेक्ट गोलियों को यूज करके हम डालेंगे तो चूहे नहीं आएंगे, क्योंकि जो इसमें दवाई डली हुई है वो तो एक्सपायरी दवाई थी, उसकी जो स्मेल होती बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे तो चूहे खाने वाले नहीं हैं, सूंघेंगे और भाग जाएंगे। तो कोई ना कोई चीज़ तो हम ऐसे यूज करेंगे ना कि चूहे अट्रैक्ट हों खाने के लिए, है ना। तो बस ये पिसी हुई चीनी है, इससे इसकी कोटिंग कर देंगे अच्छे बढ़िया तरीके से। ये देखिए कितने बढ़िया से छोटे छोटे से लड्डू से बन के हो गए हैं तैयार। तो सारे छोटे छोटे से गोले बना के इसके हम तैयार कर लेंगे। एक बार यदि चूहा घर में आ जाता है तो हमारा बहुत नुकसान करता है। बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों को चूहा कुतोड़ देता है, ख़राब कर देता है। कपड़े तो इतने बुरी तरीके से खाता है कि फिर दोबारा वो कपड़े हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए छोटे छोटे से गोले बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इन गोलों को डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं ना इनको बिल्कुल अलग तरीके से यूज करने वाली हूँ। तो ये है छन्नी, क्योंकि क्या होता है ना कि चूहे जो आते हैं ना कपड़ा या प्लास्टिक की चीज़ों को कुतर कुतर के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो छन्नी ली हुई है बिल्कुल बेस्ट छन्नी है, टूटी हुई छन्नी है। तो क्या करेंगे ना कि गोलों को तो हम डालेंगे यहाँ वहाँ हर जगह, लेकिन ये जो छन्नी है ना इसका भी आज उपयोग करने वाले हैं, टूटी छन्नी का। इसको भी हमें फेंकना नहीं है। तो ये देखिए छन्नी में एक गोली को ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से हम लगा देंगे इसमें। ये देखिए आप चाहें तो पेपर होता है ना, जो पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े करके भी उसके पीस काट के भी ये जो गोलियां हमने बना के तैयार की हुई हैं उसको इसमें अच्छे से करके और यहाँ वहाँ जो पेपर है ना वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मैंने छन्नी के ये गोली को लगा दिया है।
और इसको रख देंगे उस स्थान पे जहाँ चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं। गोलियों का भी हम उपयोग करेंगे और छन्नी का भी उपयोग करेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से छन्नी में ये गोली लग गई है। तो चलिए कैसे इसका यूज करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम अपने किचन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी तो चूहे यहीं पे फैलाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर भरपेट खाने को मिलता है ना, इसीलिए। तो गैस के नीचे मैंने ये छन्नी को रख दिया है, और जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि चूहे आते हैं या कॉकरोच भी आते हैं ना, ये जो रेमेडी हमने बना के तैयार की हुई है ये सिर्फ चूहों के लिए ही नहीं है, इससे कॉकरोच भी हमारे घर से भाग जाएंगे। ये देखिए जो आलू वगैरह होता है ना, वहाँ भी कई बार चूहे आ जाते हैं आलू को खाने के लिए। वॉश बेसिन सिंक होता है, वहाँ भी मैंने कई बार कॉकरोच और चूहों को देखा है। कॉकरोच तो बहुत आते हैं यहाँ से, तो इसको इस तरीके से ढक के रख देंगे ना वॉश बेसिन में और सिंक में, तो एक भी कॉकरोच आपके घर में आने वाला नहीं है। ये देखिए इस तरीके से इसको रख दिया है मैंने। और आप रात में इसका उपयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब हम सोते हैं लाइट बंद कर देते हैं पूरे घर की, तभी ये छोटे छोटे से जीव जंतु आते हैं और आतंक फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये देखिए छन्नी का कमाल कितना बढ़िया है ना। तो ये मैंने छन्नी का तो उपयोग कर लिया है। अब ये गोली को भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे, और जहाँ लग रहा है कि कॉकरोच आते हैं, चूहे आते हैं, तो वहाँ भी इन गोलियों को हम डाल देंगे। तो ये देखिए चूहे गैस के नीचे, कॉकरोच गैस के नीचे आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि ये आते हैं, वहाँ वहाँ सारी जगह मैंने इन गोलियों को डाल दिया है। कई बार शिकायत होती है कि जो मॉड्यूलर किचन होता है ना, उसमें छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, और ऐसा होता भी है। मेरे घर में भी ये मॉड्यूलर किचन लगा हुआ है, वहाँ भी मैंने कई बार छोटे छोटे से कॉकरोच को देखा है, और हो भी जाते हैं। सीढ़न वगैरह जो होती है ना, उसकी वजह से कॉकरोच आ जाते हैं। तो आप अपने सारे किचन में इसको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से डाल दीजिए। और ये जो गोली हमने बना के तैयार की हुई है, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टेड है कि एक बार आप इसका यूज करेंगे ना, तो एक बार में ही आपके घर से सारे चूहे और कॉकरोच छू मंतर हो जाएंगे, और फिर आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। चूहों को हमें मारना नहीं है, बस अपने घर से भगाना है। क्योंकि यदि एक बार चूहा घर में मर जाता है ना, तो इतनी ज़्यादा बदबू आती है, और वो घर के किस कोने में जाके मरा हुआ है हमें ये भी समझ में नहीं आता। सारा सामान निकालो, अलमारी खाली करो, कबर्ड खाली करो, यहाँ वहाँ सामान खिसकाओ और चूहों को ढूंढो कि चूहा कहाँ मरा हुआ है। कितना बड़ा मुसीबत भरा काम है ना। तो क्यों बाहर से इतने जहरीले केमिकल लेके आना जिससे चूहे हमारे घर में ही मर जाएं। तो ऐसी होम रेमेडी ही तैयार क्यों ना करें कि खाएं घर में और बाहर चले जाएं हमारे घर से। यानी हमें उनको मारना नहीं है, सिर्फ अपने घर से भगाना है। जीव हिंसा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि चूहे आ सकते हैं, वहाँ वहाँ मैंने इन दवाइयों को डाल दिया है। और कुछ विशेष सावधानी का भी हमें ध्यान रखना है। घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं करना है। रात के समय जो घर में झूठे बर्तनों को हम छोड़ देते हैं सिंक में या आंगन में, वो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो छोटे छोटे से जीव जंतु, चूहे और कॉकरोच वगैरह हमारे घर में आते हैं। जब उनको घर में खाने ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों आएंगे हमारे घर में, है ना। तो कुछ सावधानी है जिनका हम यदि पालन करेंगे ना, तो हमारे घर में ये चूहे और कॉकरोच कभी भी नहीं आएंगे। खासकर झूठे बर्तन तो रात में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो है ना कमाल की टिप्स। आई होप आपको मेरी ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो बताइए फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कीमती है। बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।